एक बार आप लोग जुड़ जाइए, फिर आप लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सबका नमस्कार। अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज के जो घटनाक्रम है वो देख के लगता है कि बिहार तो कई दशक लग जाएंगे जिस लेवल पे अकेले नीतीश जी के इसमें हाथ नहीं है। वो बिहार के भविष्य सुधारने के नाम पे वो तमाम अफसर से लेके तमाम राजनेता सबका इसमें कहीं ना कहीं सहयोग है। इसके साथ साथ बिहार की जनता का भी है, क्योंकि अकेले नीतीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं थी कि बिहार को इस दलदल तक पहुंचा सके। आप मेरे पीछे जिस शख्स की इमेज देख रहे हैं, ये शख्स किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिनका नाम स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम है। इनके बारे में आप लोग जीवनी इनकी पढ़ लीजिएगा, क्या थी क्या है। और ये थे बिहार के भोजपुर जिला के आरा के चंदवा गांव के। लेकिन इनके बारे में बात करने नहीं है ऐसा, हम बात करने आए हैं अभी के बिहार के बारे में, और उसमें भी बिहार के स्कूल और शिक्षा के बारे में बात करने आए। तो बात स्टार्ट होती है साहब बिहार के स्कूल के बारे में, और ये स्कूल है अररिया जिले के, जहाँ के स्कूल में बिहार के एक पिता चला जाता है तलवार लेके और कहता है कि हमारी बेटी का पोशाक का जो पैसा है वो दीजिए, नहीं तो तलवारबाजी होगी यहाँ। यानी कि स्कूल अब अखड़ा का मैदान हो चुका है, और स्कूल में जो पोशाक मिल रहे हैं, या नीतीश कुमार जो पोशाक के लिए कपड़े दे रहे हैं, या नीतीश कुमार जो पैसे दे रहे हैं, ये तमाम चीजें एक आय बन गई है, स्रोत बन गया है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहा है, बस इसलिए भेज रहा है कि वहां पे उस बच्चे को खाना मिल जाएगा, नीतीश कुमार के तरफ से कपड़ा मिल जाएगा, और नीतीश कुमार के तरफ से ही साइकिल मिल जाएगी। यानी कि गार्जियन अपनी जिम्मेवारी छोड़ा के उस स्कूल में भेजता है, और वहां पे वो हर एक चीज मिलती है, बस शिक्षा को छोड़ा के। जिस चीज के लिए स्कूल बना हुआ है वो चीज नहीं मिलता। अब स्कूल में मिड डे मील के नाम पे पिकनिक का अड्डा बन चुका है। बच्चे अपने घर से अचार चटनी ये सब लेके जाते हैं, मस्त वहां पे पिकनिक मनता है साहब। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नीतीश कुमार के स्कूल में एक अभिभावक जाता है और कहता है कि मुझे मेरी बेटी के हक पे जो पैसा आया है वो पैसा दीजिए, साहब वो मानने भी क्यों ना। एक हमारे साथ अभिमन्यु कुमार जुड़े हैं, जो कि वो भी इसी बिहार से हैं, और वो भी नीतीश कुमार के शिक्षा के मारे हुए हैं, नीतीश कुमार के वो तमाम फैसिलिटी से मारे हुए हैं, क्योंकि इनको भी शिक्षा के नाम पे बस जुमलेबाजी ही मिला है। क्योंकि स्कूल की जो हालत है वो तो मैं तमाम वीडियोस जो लोकतंत्र यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि क्या स्थिति है बिहार सरकार की। तो अभी की जो खबर है अररिया जिले की है साहब, जहाँ पे एक गार्जियन जाता है और अपनी बेटी के हक का जो पैसा आया है वो मांगता है, और कहता है कि अगर नहीं दीजिएगा तो जो हम तलवार लेके आए हैं इसी से हम आपको काट देंगे। अब आप यही बताइए कि मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाएंगे या अपनी जान की हिफाजत करेंगे। ये बना के रखा हुआ है नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की स्कूल को। और नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। साहब ये नहीं है, बेटी को स्कूल भेजो और बेटी से कमाओ। बेटी को जो स्कूल मिलता है तो बाबूजी को रोजगार करने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, आपने तो दिया ही नहीं रोजगार के नाम पे। रोजगार के नाम पे आपने भीखमरी के सिवा क्या दिया है? तो बाबूजी क्या करते हैं कि वही बेटी के जिसके बेटी के लिए आपने साइकिल दिया है, उसी साइकिल पे पलदारी और गेहूं का बोझा धोआ जाता है। वो बेटी उस साइकिल पे बैठ के स्कूल बहुत रेयर जाती है, और जो पोशाक का पैसा देते हैं ना, वो पैसा बाबूजी गांव में जो कर्ज ले रखे हैं उसको भरते हैं। और स्कूल के मास्टर और बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं साहब,
पहले अपना पेट का आग बुझाएगा कि बेटी का पोशाक सिलवाएगा। जो गार्जियन है, जहां से मैं आता हूं, ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं कि जब बच्चे का स्कूल की तरफ से पैसा आता है तो उस पैसे से लेके धान का बिया खरीदते हैं और फिर बिया डालते हैं। स्कूल में जो बच्चे का पोशाक का पैसा आता है तो उसे ट्रैक्टर की जोताई का पैसा दिया जाता है। जितनी भी जनता जनार्दन है, जो मेरे हम उम्र के बच्चे हैं, वो मेरी बातों से अवगत जरूर होंगे, क्योंकि उनके भी माँ बाप इस दौर से गुजर रहे होंगे। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में और जो ब्लॉक स्तर पे खाद अनाज की खरीद बिक्री होती है, एक आम आदमी और एक आम जनता के बस में नहीं है साहब कि वहां जाके अपने अनाज को बिक्री कर ले। गांव के किसी बनिया के पास ही बेचता है, वो अपने मन मुताबिक रकम पे लेता है। और जो स्कूल का तमाशा आपने बना के रखा है, जिसके घर के बगल में स्कूल है, वो अपने बाप का दलान समझता है। बिहार में अभी शिक्षा का यही स्तर है। जगजीवन राम की मूर्ति पे माल्यार्पण कर लेने से नीतीश कुमार हो, चाहे वो तमाम राजनेता जो अपने आप को उनका अनुयायी और उनको फॉलो करने वाले बताते हैं, उनके कार्यों को एक बार चिन्हित करके, पॉइंट आउट करके उस पर काम करें, तो कहीं जाके बाबू जगजीवन राम का आत्मा को सुख मिलेगी। ना कि उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देने से इन तमाम चीजों को दिशा नहीं मिली। तो जिस तरह से बिहार में अभी शिक्षा की हालत है साहब, इस पे क्या ही कहा जाए। ऐसा लगता है कि दशक के दशक लग जाएंगे और ये तमाम कार्य किया जाता है बस अपने आप को वोट बैंक और सत्ता में बरकरार रखने के लिए। मेरे छोटे भाई बंधु हैं जिन्होंने 10वीं पास की, 12वीं पास की, उनको अब समझ नहीं आता क्या किया जाए। क्योंकि बिहार सरकार के स्कूल से और वो गांव के शहरी जो स्कूल हैं उनके भी कोई हालत अच्छे नहीं है, लेकिन गांव के स्कूल से जो पढ़ा होगा बच्चा है, 100 में से ऐसे 10 ही बच्चे हैं जो कि आगे की पढ़ाई जारी रख पाते हैं। क्योंकि बाकी के बच्चों का उनका फैमिली बैकग्राउंड अलाउ ही नहीं करता कि वो आगे जाके पढ़े, उनके पास पैसा ही नहीं है। और बिना पैसा का तो यहाँ पे साहब कोई गैस भी नहीं छोड़ता है। क्या बिहार सुधरेगा? बिहार में बाहर है कैसे कुपोषण की सरकार है और सबसे बेकार सरकार है। ऐसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के एक धुरंधर है। ये तो सत्य है साहब। आरसीपी को जिस बेइज्जती के साथ जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया है, उसको देख के लगता है कि नीतीश कुमार तो साहब बहुत ही होनहार और एक महान इंसान है कि सत्ता के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। भारत के और बिहार के उन तमाम बच्चों के भविष्य के रौंद सकता है। और फिर वो गिनाएगा कि 15 साल पहले का था। ये कहाँ लिखा है जी कि अगर हमारे बापूजी बेमौत मरे हैं या समय से पहले मर चुके हैं तो हम भी समय से पहले मरेंगे? कहाँ लिखा है कि हमेशा आप 15 साल पहले क्या तुलना कराते हैं? शर्म है। कहाँ से होगा? कोई एक परियोजना का नाम बता दीजिए जो आपका सफल हो। आपके आईटीओ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारे गांव के बच्चे या कहीं के भी जिनके पास प्रदूषण नहीं है उसका चालान काट देते हैं, बिना हेलमेट का जाते हैं चालान काट देते हैं। आपने अपनी पुलिस विभाग की गाड़ियों को देखा है? साला धक्का मारने के बाद चलती है। लाज शर्म है? नहीं है। पसीना तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन एक बाल्टी में थूक थूक के जमा करेंगे, उसमें से एक चुल्लू लीजिएगा, नाक रगड़ के मर जाइएगा। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बिहार को तमाम व्यवस्था को कह रहा हूँ जो कि सरकार को अंगूठा दिखा रही है और जनता जनार्दन को भी दिखा रही है। हर दिन एक नया कथा होता है। साला जहां शिक्षा का मंदिर होना चाहिए वहां रोजगार और बेरोजगारी का, और वहां पे अखड़ा का मैदान बना हुआ है। और अपने आप को बिहार के शहंशाह और बिहार के सिरमौर और बिहार के सबसे ज्यादा दिन तक रखने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं। आप दमन कर रहे हैं वहां की जनताओं पे
और वहां के नागरिकों पे, वहां के युवाओं पे। कहाँ गया जी बीपीएससी का परीक्षा का जो रद्द हुआ था? कहाँ गया ये? किस हालात में है? कहाँ गया बिहार एसटीईटी परीक्षा वाला रिजल्ट? पटना में जो गंगा घाट के किनारे बच्चे बैठ के परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपको नहीं दिखता है? अभी तो पिछले साल मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए हैं दिल्ली से। मैं चिता रहा हूं आप लोगों को कि ये हम जो शब्दों से अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका आग में और एक ज्वाला का रूप बनने तक का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो ये लपटें इतनी तेज होंगी कि मिनट भर में खाक हो जाइएगा। और आपका सत्ता और बिहार के तमाम राजनेता जो अपने आप को धुरंधर और अपने आप को एक जाति विशेष का अनुयायी समझते हैं, घंटा उन लोगों को आता है और घंटा और राजनीति करते हैं। सालारे ये तमाम मुंह से गाली आता है, लेकिन क्या करें, मेरी शिक्षा इस चीज को करने के लिए गाली गलौज अधिकार नहीं देती, क्योंकि इनके जैसे अशिक्षित नहीं हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं, तो अभी मुझे पता है कि अपने शब्दों की मर्यादा क्या है। कभी जनता का अगर मुद्दा हो तो ये तमाम भेड़िए अपना पोस्टर और बैनर लगा लेते हैं पीछे कि हम इस चीज को सही कराएंगे, और जब तक इनका राजनीति चमक जाता है तो मुद्दा फिर दफन हो जाता है। चाहे वो बिहार का कोई भी पार्टी हो, चाहे देश का ही क्यों ना पार्टी हो, ये तमाम भेड़िए बिना किसी पार्टी, किसी बैनर और होर्डिंग के आ जाए तो मैं इनको जितनी मेरी क्षमता है, चाहे मुझे एक ही लोग देखता है उसको मैं उसके सामने मैं इनका एडवर्टाइजमेंट करूंगा। लेकिन ये ऐसे दलाल हैं समाज के मुद्दों का, ये साले दिखते ही नहीं है बिना होर्डिंग और बैनर के। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष ऐसा, अगर थोड़ी सी भी अपनी भविष्य को लेके हम अपनी अलर्ट और जागरूक हैं और चाहते हैं कि हमारे सपने स्वीकार हो रहे हों, तो जब ये राजनीति वोट मांगने आते हैं ये दल्ले और दलाल हमारे सपनों के, तो इनको अंगूठा दीजिए, ना कि इनके बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह पे, इनकी उस जगह अंगूठा दीजिए और उंगली दीजिए कि ये ना ढंग से बैठ पाए और ना ये चल पाए, क्योंकि ये हमारा हक मार के अपने बच्चों के लिए एक बिजनेस खड़ा करते हैं जिसका नाम देते हैं जनता का पार्टी, और होता है इनका पर्सनल बिजनेस, और फिर बंसानुगत चलते रहता है और हम फिर से झंडा ढोने में मशगूल हो जाते हैं और झंडा ढोते रहते हैं। आशा करता हूं कि जितनी भी ये शिक्षा व्यवस्था की प्रॉब्लम, मुसीबतें मैंने आपके सामने, आप लोगों के सामने रखी, ये तमाम जनता लोग और जितने मुझे देखने वाले लोग हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे कि तमाम भेड़ियों के पास जो हमारे सपनों को मरा हुआ जानवर समझ के नोचते हैं, वो अलर्ट और सजग हो जाएंगे कि ये जब सजग हो जाएंगे और उसके लिए काम करने लगेंगे। अन्यथा ये अंगार जब ज्वाला का रूप धारण करेगा ना, तो तमाम लोग इसमें इसके चपेट में आएंगे और वो तमाम लोग जल के भस्म और राख हो जाएंगे। फिर एक बिगुल बजेगा और तब कहीं जाके बिहार का विकास निश्चित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।